नमस्कार भाई, सभी भाइयों को स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रशांत नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और इसी के साथ आज जो है चैप्टर 1 साइंस का क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। वो चीज है भाई, अपने नोट्स आ चुके हैं, नोट्स जो है प्रिंट हो गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रशांत नेक्स्ट लेवल क्लासेस। यही अपना यूट्यूब चैनल है और यही अपना टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम उतनी थ्योरी नहीं लिखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये नोट्स या पीडीएफ डाउनलोड करें और डाउनलोड करके या तो ये प्रिंट में दे दूंगा या फिर आप खुद प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीजों को समझेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई साहब, पहले हम इस चैप्टर के नेम को समझेंगे, 2-3 चीजें उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज आपके पास आती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। भाई साहब, केमिकल रिएक्शन आप जब पहला टॉपिक डालेंगे, वैसे डालने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको सिस्टमेटिक वे में पूरा मिल जाएगा। मैं यहाँ जितना बता रहा हूँ उतना सुनना है अपन को ध्यान से, उसके अलावा और कहीं दिमाग नहीं चलाना। ठीक है भाई साहब, ये जो नोट्स है अपने, ये शुद्ध एनसीईआरटी से बने हुए हैं, उसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए इसमें कोई मतलब नोट्स जो है गलत होने की तो कोई चांस ही नहीं है भाई साहब। कि मतलब अपन ने जो इस नोट से देख कर याद करके गए, पेपर में लिखा, पता चला 4 नंबर का क्वेश्चन है, वहां 3 दे दिए, तो ऐसा नहीं है। जो आप यहाँ पर सिस्टमेटिक जो नोट्स में लिखा है, यदि यही आप वहां पर लिखते हैं पेपर में, तो आपको बाकायदा पूरे नंबर मिले। ठीक है जी, ओके। तो मित्रों, जैसे मैंने बोला कि A+B कोई सब्सटेंस है, ये जो है C बना रहे हैं, C को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब आपको इतना पता होगा, आप इतने दिनों से साइंस को पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको जो है प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अंतर आपको पता होगा। तो मतलब ए भी कोई सब्सटेंस है, ए और बी कोई सब्सटेंस है जो सी को फॉर्म कर रहा है। ये सी को जो है फॉर्म कर रहा है, मतलब 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को जो है फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को जो है बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करें, रिएक्शन आपस में रिएक्शन करके जब किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करें, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है, अब डेफिनेशन सुनो। 2 or more substance react to each other and they form new product. So this process is known as is called chemical reaction. अगर इतनी बात क्लियर है तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये कहाँ कहाँ यूज होती है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये आप लिख सकते हैं, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है, हैंडराइटन नोट्स बना रहे हैं। मैंने जो डेफिनेशन भी बोलते जा रहा हूँ मैं, उसके बाद यहाँ लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि भाई जब बोल दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया कि 2 or more substance react to each other and they form a new product. This process are called chemical reaction. ये इसकी डेफिनेशन है, जो नोट्स में
लिखी हुई है, तो वो आप बना लीजिए। अब एग्जाम्पल डालेंगे आप, ये अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है भाई? अपने को ये, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर लिखूं कि डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड लिखा मैंने, तो भाई इसमें भी तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अरे खाना आपका पच रहा है तो उसमें भी तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब खाना यहाँ से पहुंचा पेट में, पेट के कहने का मतलब है, पेट कैसे बोलते हैं, स्टोमक को बोलते हैं, स्टोमक में जब खाना पहुंचा तो वहां पे एसीएल एसिड जो है मिला उसमें, तो खाने का, फूड का डाइजेशन होने लगा। जैसे जैसे बोला जाए तो फूड का डाइजेशन जो है अपने माउथ से चालू हो जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है और जहां स्टोमक पे जाकर के, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन ऑफ फूड में हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी भाई साहब हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे मैं लिखूं रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मैं लिखूं फॉर्मेशन ऑफ कर्व्स, तो इन सब चीजों में जो है हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। एक आध और ले लो कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं रेस्पिरेशन, इन सब में जो है आपको बताएगी केमिकली भी बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें भी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, होती है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें जो है केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, लोहे में जंग, फोटोसिंथेसिस, खाने का पचना, रेस्पिरेशन सिस्टम, सब मतलब केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सब में केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है, आप क्लियर है भाई, तो देखो अब आपका काम यहाँ हो गया खत्म। अब आपने अगर केमिकल रिएक्शन देख ली तो अभी आप इक्वेशन पर आई। इक्वेशन कैसे बोलेंगे? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, या जैसे मान के चलो कोई भी सब्सटेंस है केमिकल, मान लो केमिकल के सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी भी केमिकल के सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा, जैसे ये एक नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया H। अब इसका क्या है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं ऑक्सीजन लिख दूं, एल्यूमिनियम लिख दूं, सिल्वर लिख दूं, कॉपर, आयरन, जो भी है, प्लेटिनियम, जैसा भी कोई भी मतलब जो है सब्सटेंस है, उसे अगर मैं उसके सिंबलिक फॉर्म में लिख दूं, जो भी उसका सिंबल है, जैसे मान के चलो हम लिखते हैं क्या? कॉपर, कॉपर को हम लिखते हैं Cu, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al, उसके बाद ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है। तो जो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे।